ऑलराइट, हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, और भी जितने भी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर्स, ठीक है, उनके मेंबर्स को याद करने की ट्रिक हम समझेंगे। ठीक है, कुछ कुछ मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा और साथ ही साथ आई वुड बी टेलिंग कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और जो भी रेलिवेंट डिटेल्स होगी मैं आपको बताऊंगा। तो विल कीप द डिस्कशन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। आइए शुरू करते हैं। सार्क 87 में बना था और इसमें इसके हेडक्वार्टर्स है आपके काठमांडू में। द हेडक्वार्टर्स आर इन काठमांडू। ऑलराइट, सार्क के हेडक्वार्टर्स काठमांडू में है। अब इसके मेंबर्स को याद रखने के ट्रिक क्या है, एमबीबीएस पेन। भाई एमबीबीएस की पढ़ाई सबको पता है, डॉक्टर बनना कितना डिफिकल्ट है, कितना पेनफुल है। तो एमबीबीएस, एम से मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पेन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक, एमबीबीएस पेन। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद रखने का क्या ट्रिक है, फ्रॉम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक। बचपन में कई बार होता है ना, बच्चे सोचते थे कि बचपन में क्या करेंगे, एमबीए करेंगे, पर बाद में जब रियलिटी में आते पता चलता है कि भाई ये तो बहुत महंगी चीज़ है, पैसा बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो इससे अच्छा भाई मेहनत कर लेंगे, सरकारी एग्जाम में निकाल लो, स्टेबल है और लाइफ लॉन्ग मज़े ही मज़े है ना। तो बचपन एमबीए, ओके। बचपन से देखो, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया का है, आई जस्ट चेंज द कलर, बांग्लादेश। यहाँ पे बीएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बांग्लादेश है। फिर सी एच से बचपन से चाइना, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर अपने चाइना के साथ है। हेयर वी हैव आईटीबीपी। थर्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के से, पान पाकिस्तान, ओके। पी ए से बी एस एफ इज देयर। एन से आ जाएगा आपका नेपाल, एस एस बी इज देयर। एम बी ए से आपका म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे छोटा बॉर्डर आपके साथ है अफगानिस्तान। कई बार इसको अरेंजमेंट में इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ओके। अरेंज करने के लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। ऑलराइट, अब मैं बात करूंगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का रिसेंटली हेडक्वार्टर्स बना है ढाका में, ठीक है। 97 में ऑर्गेनाइजेशन बना है। अब क्या होता है, 12th के बाद बच्चा कंफ्यूज रहता है ना कि भाई कौन सा स्ट्रीम चूज करें। अगर एमबीबीएस करना है तो उसे मतलब पीएमटी पहले जो होता था, अभी तो खैर नीट वगैरह हो गया, एमबीबीएस करे कि इंजीनियरिंग करके एनआईटी में जाए, तो एमबीबीएस एनआईटी, इस तरीके से ट्रिक याद रखना है बिम्स्टेक। एमबीबीएस म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। ऑलराइट, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। ऑलराइट, एस से श्रीलंका, एनआईटी, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। जब ये फॉर्म हुआ था तब इसे बिस्टेक बोलते थे। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ही हुआ करते थे। बाद में नेपाल, म्यांमार और भूटान वगैरह ये सब जुड़े थे। ऑलराइट, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। आसियान नेशंस 67 में बना था, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स है जकार्ता में। ऑलराइट, देखो सारे ट्रिक्स आपके एमबीबीएस से लिखा हुआ है। अगर एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस करने के लिए आपको क्लिप करना पड़ेगा, क्लिप मतलब बंद करना पड़ेगा टीवी को। मलेशिया, बर्मा, ब्रुनेई, सिंगापुर एमबीबीएस। क्लिप से कैम्बोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। टीवी से थाईलैंड एंड वियतनाम। दीज आर द मेंबर्स। ऑलराइट, ठीक है। ये है आपके फाउंडिंग मेंबर्स, इसमें अलग हैं। फाउंडिंग मेंबर्स इसके फाउंडिंग मेंबर्स हो गए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। दीज फोर आर द फाउंडिंग मेंबर्स। ऑलराइट, इंडिया के साथ इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2010 में। यहाँ की कंट्रीज आर वेरी गुड इन हार्डवेयर प्रोडक्शन, और हमारा और इंडिया का सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा एज है, तो इस वजह से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना था। ऑलराइट, आर्टिक काउंसिल, ठीक है। आर्टिक काउंसिल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि सारे नेशन जैसे कि इंडिया से लेकर चाइना जो मेंबर्स नहीं है इसका मेंबर बनना चाहते हैं। अब आर्टिक काउंसिल में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि भाई सबको पता है कि आर्टिक रीजन की जो आइस पे गल रही, तो वहाँ पे अनटैप मिनरल रिसोर्सेज एंड एक नया ट्रेड रूट खुलेगा। ओके, ट्रिक क्या है, नेशंस आर फाइटिंग फॉर आर्टिक सिंस देयर फंड इज एट रिस्क। ओके, सारे नेशंस आर्टिक के लिए लग गए जब से उनके पैसे रिस्क में चला गया है। यहाँ पे रिस्क की स्पेलिंग RESC याद रखना। एफ से फिनलैंड, यूएसए। एन से नॉर्वे, डेनमार्क। रिस्क से रशिया, आइसलैंड, स्वीडन एंड कनाडा। ये 8 मेंबर्स हैं, इसके अलावा मेंबर्स नहीं है। रिसेंटली चाइना ने
वाइट पेपर्स रिलीज किए थे फॉर आर्टिक एक्सप्लोरेशन। तो चाइना की आदत है हर जगह घुसने की। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्लाइड है, देखो G20 के सबसे पहले G7 के मेंबर्स कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जूस विथ गर्लफ्रेंड, जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, विथ जर्मनी एंड फ्रांस जो गर्लफ्रेंड। अब क्रीमियन क्राइसिस के बाद से G8 को G7 बना दिया था। पहले G8 में इंक्लूडिंग रशिया भी हुआ करता था, अब रशिया को हटा दिया। तो G8 को याद रखने का तरीका क्या है, जूस विथ रशियन गर्लफ्रेंड। ऑलराइट, नाउ G20। ठीक है, G20 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए और इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस बार इसका समिट हमारे इंडिया में हुआ था। इट वॉज चेयर्ड बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ठीक है, तो ये तो देखो G8 के कॉमन मेंबर्स तो है ही। इसके अलावा गुरुजी से जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जी से जापान, इंडिया, AB से सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ऑलराइट, ब्राज़ील। ठीक है, SSC FCI में जॉब करती है टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। तो ये आपको याद रखना है इसके ऊपर, क्योंकि ये इंडिया में हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड डू सपोर्ट द चैनल, ताकि आपके लिए ऐसे ही ऑसम वीडियोस बनाए जा सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।